Assalamu alaikum everyone. My name is Sam Ahmed and I'm gonna discuss about the cell biology, genetics and evolution. So guys, today we are going to discuss about the chapter number 4 from the cell biology, genetics and evolution. Chapter number 4, nucleus and chromosomes. In this chapter we will discuss about history, occurrence and position, morphology, ultrastructure. In ultrastructure of the nucleus, we will discuss about the nuclear envelope, nucleoplasm, chromatin fibers, nucleolus, chromosomes, and karyotype. Now discuss one by one. First of all, the history of nucleus. First discovered and named by Robert Brown in 1833. Nucleus. Term nucleolus described by Bowman in 1840. And term chromatin given by Walter Fleming 1879, and cytoplasm and nucleoplasm is given by Strasburger 1882. Now we have to discuss about the occurrence and position, where our chromosomes are present and what is the position of the chromosome. Oh, sorry, we are talking about nucleus. So basically, nucleus found in all eukaryotic cells of plants and animals. ठीक हो गया. But in prokaryotes, nucleus is not present. Lack true nucleus like bacteria etc. पोजीशन की बात करें तो यूजुअली अगर हम प्लांट में बात करें पोजीशन किस तरह की होती है न्यूक्लियस की, तो यूजुअली एट द साइड, ये सेल के अंदर साइड पे प्रेजेंट होता है ड्यू टू द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है जो कि वाटर स्टोर करता है. अब लार्ज वैक्यूल होने की वजह से क्या होता है कि बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो साइड पे मूव कर जाते हैं. सो यूजुअली एट साइड ड्यू टू द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इसकी पोजीशन होती है. नाउ वी टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे नंबर, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे उन्हें हम क्या क्या नाम देते हैं. मोनोन्यूक्लिएट सेल्स जिसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है. बाई न्यूक्लिएट, for example present in paramecium, haplocytes and chondrocytes. Third number polynucleate cells. Polynucleate में 3 to 100 न्यूक्लियस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एनिमल से सिंथेटिकल सेल्स. शेप्स की बात करें तो न्यूक्लियस किस शेप का हो सकता है. इट माइट बी स्फीरॉइड, इट माइट बी क्यूबॉइड, आइसोडायमेट्रिक एंड एलिप्सॉइड. साइज की अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी में तो जनरली इट ऑक्यूपाइज 10% ऑफ द सेल वॉल्यूम एंड साइज वेरीज फ्रॉम 3 माइक्रोमीटर टू 25 माइक्रोमीटर. इट डिपेंड्स ऑन द सेल टाइप कि सेल किस तरह का है. साइज वेरी करता है हर डिफरेंट सेल्स में. न्यूक्लियस की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस. अब क्या होता है कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, इसके इसको सराउंड किया होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक हो गया. जैसे हम जिसमें सिस्टर्नी भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं, और ये राइबोसोम्स जो है प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हेल्प भी करते हैं. और ये हमारे पास न्यूक्लियस है पूरा. ठीक हो गया. न्यूक्लियस में हम देखते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेल आउटर मोस्ट जो इन्वेलप है, ठीक हो गया, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है. उसके बाद इसके अंदर क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्रोमेटिन मटेरियल है, कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमोसोम्स है. ठीक हो गया. एंड दिस इज द सेंट्रल पोर्शन इज द न्यूक्लियोलस जिसमें डीएनए और आरएनए वगैरह होते हैं. दीज पोर लाइक स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, क्योंकि इन पोर्स के थ्रू आरएनए डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके इन पोर्स के थ्रू मूव करता है, पास करता है, और साइटोप्लाज्म में जाके राइबोसोम्स के साथ मिलकर प्रोटीन्स बनाता है. ठीक हो गया. इन पोर्स के थ्रू मूवमेंट होती है आरएनए की.
Clear? So it's all about the structure of nucleus. We will discuss one by one. न्यूक्लियर envelope क्या होता है, न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस क्या है, और क्रोमेटिन मटेरियल क्या है. So first of all, न्यूक्लियर envelope क्या है? न्यूक्लियर envelope is boundary of nucleus, जिसने क्या होता है, डीएनए को इनक्लोज किया होता है, इनक्लोजेस डीएनए. इट कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन्स. बेसिकली दो मेम्ब्रेन्स होती हैं न्यूक्लियर एनवेलप की. स्फेरिकल इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक हो गया, 5 to 10 नैनोमीटर थिक होती है, कंटेन स्पेसिफिक प्रोटीन्स एक्ट एज ए बाइंडिंग साइट. आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूज विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक हो गया. और न्यूक्लियर पोर्स, द न्यूक्लियर एनवेलप इंटरप्टेड बाय पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स. अब इसमें यहाँ देखें कि हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक हो गया. इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है. इसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, ये पोर्स, दिस पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स. क्लियर होगी बात? न्यूक्लियर पोर्स. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देयर इज अ ग्राउंड फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम देखें तो एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जिन्हें हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक हो गया. फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स होंगे, लिपिड्स होंगे, मिनरल्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस क्या है? देयर आर टू रीजन्स इन न्यूक्लियोलस. हमने पीछे यहाँ पे बात की थी, ये है, दिस इज द न्यूक्लियोलस जिसमें डीएनए आरएनए वगैरह मटेरियल होता है, ठीक हो गया. दिस इज द न्यूक्लियोलस. देयर आर टू रीजन्स इन न्यूक्लियोलस. इनर इज फेब्रिलर, जिसमें आर डीएनए, राइबोसोमल डीएनए और राइबोसोमल आरएनए होता है. आउटर इज ग्रैनुलर, जिसमें ग्रैनुलर होता है, लाइक राइबोसोम्स वगैरह. न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड राइबोसोम्स. न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स की फॉर्मेशन भी करता है, एंड ऑल्सो स्टोर्ड आरएनए, और आरएनए भी स्टोर करता है. इसके अलावा ऑल थ्री आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस. ये तीनों के तीनों न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होते हैं. सो दे प्ले रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. बेसिकली ये क्या करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट द क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होता है. क्रोमोसोम्स आर इंडिपेंडेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. अब क्रोमोसोम्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. इसकी अगर डिस्कवरी की बात करें तो स्ट्रॉसबर्गर ने 1857 में प्लांट्स में डिस्कवर किया क्रोमोसोम्स को, और वॉल्टर फ्लेमिंग ने फ्लैमेंडर लार्वी से इसको ऑब्जॉर्व किया. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो डिफरेंट स्पीशीज हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक हो गया. लाइक अगर हम बात करें ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. कॉर्न हैव 20 और 24 इन टोमेटो, ठीक हो गया. मतलब एवरी स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. क्लियर हो गया. ड्रोसोफिला में 8 होते हैं, अनियन में 16 होते हैं. सारी डिफरेंट स्पीशीज हैं, एंड एवरी स्पीशी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ पोजीशन. अब ये जो सेंट्रोमियर है, जो सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रोमियर जिन्हें हम कहते हैं, इसकी बुनियाद पर देयर आर 4 टाइप्स, ठीक हो गया. द फर्स्ट वन इज मेटासेंट्रिक, सेकंड वन इज सब मेटासेंट्रिक, थर्ड वन एक्रोसेंट्रिक, एंड फोर्थ वन इज टीलोसेंट्रिक. मेटासेंट्रिक क्या होता है? जिसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम. दिस इज द सेंट्रोमियर एंड इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम. दिस इज द क्रोमोसोम, और इसके सेंटर में जो है सेंट्रोमियर अगर प्रेजेंट होगा तो उसे हम मेटासेंट्रिक कहेंगे. बट इफ द सेंट्रोमियर इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो गया, थोड़ा सा आगे चला गया, दिस इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक, ठीक हो गया.
But if the centromere is largely displaced, if the centromere is largely displaced from the center से बिल्कुल ही थोड़ा दूर चला गया, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक, ठीक हो गया, क्रोमोसोम. And that chromosome in which centromere is extreme end, centromere is at extreme end, बिल्कुल ही क्रोमोसोम की एक्सट्रीम एंड पे प्रेजेंट होगा, then it is called telocentric. ठीक हो गया. So these are the types of chromosomes. केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो केमिकली द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, RNA and histone and non-histone proteins. Basically three things come: DNA, RNA and histone proteins या proteins की बात कर लें. अब इसमें क्या है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक हो गया, ये है डीएनए. ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर इसमें है हिस्टोन प्रोटीन्स. क्या है, डीएनए ने सराउंड किया हुआ है इन हिस्टोन प्रोटीन्स को, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं. ठीक हो गया. बेसिकली इसमें 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होंगे और 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए होंगे. इस तरह से इसको सराउंड किया होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स को सराउंड किया होता है डीएनए. दिस इज बेसिकली अ केमिकल स्ट्रक्चर. इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर जिसकी वजह से फिर क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है कंडेंस होकर. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज कैरियोटाइप. कैरियोटाइप क्या है? Karyotype is the number and appearance of a chromosome in nucleus of a eukaryotic cell. ठीक हो गया. मतलब इसमें हम देखते हैं कि एक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं और वो किस तरह से अपीयर है, या फिर इसकी शेप क्या है. ठीक है. A karyotype is the number and appearance of chromosome in nucleus of eukaryotic cell. So the term karyotype is also used for complete set of chromosome in a species or in an individual organism. बेसिकली हम, ये एक टेस्ट होता है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि एक स्पीशी के अंदर, ये इसके एक स्पीशीज, एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं और वो किस तरह से अपेयर्ड है. सो दिस इज द कैरियोटाइप. इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. ओके जी. ओके गाइस, अल्लाह हाफिज, टेक केयर.